रिश्तों की बगिया में एक पेड़ नीम के जैसा भी रखना, जो सलाह तो कड़वी देती है पर वो दवा का भी काम करती है। जी हाँ साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सरिता की बगिया में। मैं सरिता दिल्ली से। अब हर रोज़ की तरह आज भी मैं अपने गार्डन में आ गई और आ करके उलट पुलट करना शुरू कर दिया मैंने गार्डन को। बस हाँ, यही तो है, अभी का जो मौसम चल रहा है इसमें उलट पुलट के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। मैं अपने गार्डन के हर एक पॉट को अभी बदलने वाली हूँ। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ कि ये बगिया मुझे बनाए हुए करीब 5 साल होने जा रहे हैं। मतलब बागीचा में छोटे छोटे पौधे तो थे बहुत सालों से, पर मैंने चैनल बनाया 2019 21 या 22 जनवरी को मैंने बनाया था। तो उसके बाद से मैंने अपने गार्डन को और बढ़ाया, बहुत सारे पौधे लगाए, देखभाल किया। और एक बार जब मैंने शुरू किया था तब से मैंने ये ठान लिया था कि जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे, ये मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। और जो कुछ भी मेरे पौधों की जानकारी मेरे पास है, मैं अपने साथियों तक पहुंचाऊं और अपनी प्रकृति को हरा भरा रखने की जितनी मेरी पुरजोर कोशिश होगी वो मैं करती रहूँगी। और इसीलिए मैंने जब शुरू किया था तो मैंने एक स्लोगन सा बनाया था, हरा हरा पौधा घर घर पौधा। अब उस स्लोगन को कितना मैं पूरा कर पाई मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, मेरे बगिया बनाने से बहुत सारे लोगों ने, जो नए वाले साथियों ने चैनल शुरू किया, उन्होंने अपने गार्डन में, जो पहले गार्डन करते थे, गार्डन लिखा करते थे, उन्होंने बगिया बागीचा लिखना बोलना शुरू किया। बगिया ये एक ऐसा शब्द था जो कि मेरे जहन में, मेरे मन के अंदर बहुत सालों से पल रहा था। और उसे पलने के पीछे ये था कि ये मेरी बगिया होगी। बगिया में सारी चीज़ें आ जाती हैं, घर द्वार, बच्चे, रिश्ते नाते, और उन सब को मिलके जो एक बगिया, जो इतने सारे फूल पौधों की तरह, बड़े बड़े दरख्तों की तरह मेरे बड़े बुज़ुर्ग हमारे साथ होते हैं। तो ये सारी कामना लेकर के मैंने अपने इस गार्डन का नाम बगिया रखा था और वो हो गया सरिता की बगिया। तो इस तरह से मैंने इसकी शुरुआत की थी और बहुत सारे पौधे मैंने बढ़ाए थे। अभी आप ये देख रहे हैं, ये पौधा जो है, अभी मैंने आपसे बातें करते करते पूरे पॉट को चेंज किया क्योंकि इसका रूट बाउंड हो चुका था प्लांट का। और साथ साथ में अब फरवरी जनवरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। प्लांटर की ना मिट्टी बहुत भारी हो थोड़े जाती दिनों में है। फरवरी बाहर के दिन आ जाएंगे, भले ही ठंड लग रही है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने बागीचे के काम को शुरुआत कर देनी है जो समर सीजन के लिए करना है हमें। तो ये देखिए धीरे 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 जितने प्लांटर्स हैं, जिस प्लांटर में बहुत ज़्यादा पौधे हैं, उसकी मिट्टी का जो सालों से 4-5 सालों से जब गार्डन की शुरुआत की थी, तब से ये सारे प्लांट मेरे लगे हुए हैं। और तब से ही मिट्टी है उसमें समय समय पर खाद डालती जा रही हूँ। तो उन्हें साफ़ करना था और अभी इस सीज़न में मुझे हर एक प्लांटर को मैक्सिमम टाइम में चेंज करना होगा। तो ये देखिए कि पहले तो आपको मैंने वो अपने जूही की जो बेल है उसको एक छोटे से गमले से बड़े गमले में मैंने कैसे शिफ्ट किया। और अब ये मेरा फाइकस का पौधा है, पांडा फाइकस है, इसमें रूट्स बहुत आते हैं। तो ये भी शुरुआत के दिनों का ही है, कम से कम 5 साल पुराना मेरा ये पौधा है, आप देख रहे हैं। और ये सीमेंट के गमले में लगा हुआ था, तो मैंने कहा कि इसे प्लास्टिक के गमले में शिफ्ट कर देती हूँ और थोड़ा इसे बड़ा गमला दे देती हूँ। ऐसे देखिए कितना, देख रहे हैं किस तरह से रूट बाउंड। और जो शुरू में जब मैंने जूही वाला पौधा चेंज किया था उसके भी रूट को आपको मैंने दिखाया था। तो ये रूट बाउंड एक कुछ सालों के बाद, जैसे अब तो मेरे गार्डन को तैयार किए हुए 5 साल होने जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जितने बड़े वाले पौधे हैं वो सब के रूट बाउंड हो गए हैं और उसमें फूलों की कमी हो रही है। तो मस्ट है चेंज करना। और आप सबको भी मैं यही सलाह देती रहती हूँ कि अगर कोई फूलों वाला पौधा है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियाँ नहीं निकल रही हैं, ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो दो जो मेन कारण होते हैं, कभी लोग अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग होते हैं। कहीं गलती हम ये कर जाते हैं कि हम जो प्लांट छाए वाली है उसे धूप में रख देते हैं, तो वो पौधा सर्वाइव ही नहीं करता है। पर जो पौधे आपके सर्वाइव कर रहे हैं और कुछ सालों तक अच्छे फूल पत्तियां देने के बाद अगर वो रुक गए, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि उस पौधे को आप चेक कीजिए, उसका रूट बाउंड ही हुआ होता है।
तो अब इतने सालों से करते करते मुझे अंदाज़ा हो गया, इसीलिए आपने देखा पीछे चंपा वाले जितने मेरे बड़े बड़े पौधे थे ट्री रूप में जा रहे थे, उनको सबको बड़ा प्लांटर मैंने दिया था। अब धीरे धीरे जितने और भी बड़े इस तरह के प्लांट्स हैं उनको मैं बड़ा प्लांटर दे रही हूँ। और कटिंग शटिंग मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि विंटर सीज़न वाले प्लांट्स में मैंने बहुत ज़्यादा लगाए नहीं थे। तो अब मुझे समर के लिए बिल्कुल अपने गार्डन को तैयार करना है। और आप सबको मालूम है कि धूप भी उत्तरायण के बाद धूप आने का जो तरीक़ा होता है और उगना और ढलना सूरज का, वो थोड़ा बदल जाता है। तो उसके हिसाब से मुझे गार्डन को चेंज भी करते रहना पड़ता है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ। देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने 2 बड़े बड़े प्लांट्स को चेंज कर दिया, इसकी कटिंग वगैरह भी कर दी है। बहुत सारे प्लांटर की मैंने गुड़ाई करने के बाद उसमें खाद वाद भी डाल दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का समापन अब यहीं पे करते हैं। छोटा सा वीडियो है, आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत, और इस ठंड में जो है काम करना इतना आसान नहीं है, तो बहुत मेहनत से पूरे गार्डन को मैं संजो के रख रही हूँ। और बार बार आप सब में से मेरे बहुत सारे साथी ये कहते हैं मुझे कि आप सरिता कोई हेल्पर रख लीजिए, पर हेल्पर रखना इतना आसान भी नहीं है और सस्ता नहीं है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में आप सबको बताया है कि किसी भी हेल्पर को अगर मालिकों में पूछती हूँ तो जितने गमले हैं उसके हिसाब से वो गमले की गिनती करने के बाद बताते हैं कि इतना या इतना पैसा लेंगे। और अगर पर डे पे उनसे काम कराना हो तो 700 पर डे के हिसाब से वो मांगते हैं। तो 1-2 दिन में अगर काम हो जाता सारा, क्योंकि ये तो गार्डन का काम कोई एक दिन का तो है नहीं, और ये पैशन है, ये शौक़ है हमारा, इसलिए अपने हाथ से करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल करके हम सब जितने भी साथी हैं यहाँ, सब्सक्राइबर मित्र हैं, सबका ये शौक़ है, तभी आप सब अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इसे देखते हैं। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए आप सब। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 4 साल हो गए हैं, और आज 19 जनवरी 2019 में मैंने 21 जनवरी 2019 में मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी। और आज पूरे 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23 के बाद 24, 5वां साल हो गया है। 5 साल में आप सब इतने ही सब्सक्राइबर हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं वीडियोस जो है इतना अच्छा नहीं बनाती हूँ और इतनी मेहनत नहीं करती हूँ जो आप लोगों को पसंद ना आए। अगर पसंद नहीं भी आया तो 5 साल में बहुत सारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्हें क्या नहीं पसंद आया। अगर समय पर किसी ने कुछ भी बताया, ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं और भी ग्रो करना चाहती हूँ, अपने गार्डन को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और अब तो, पहले तो मैं ऑफ़िस जाती थी, अब ऑफ़िस से रिटायर हो चुकी हूँ, और सारा दिन जो है, सारा वक्त मैं अपने गार्डन में ही लगाती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें आप सबसे शेयर करनी थी। हालांकि इन सारी बातों से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। दोस्त हो आखिरकार आप सब, तो इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर आपका दिल कर रहा है कि हाँ चलो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो लाइक कर दे, तो ज़रूर कर दीजिएगा। गार्डनिंग करते रहिए आप सब, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। कल मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट पे, फिर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि गार्डन का काम एक दिन में ख़त्म होना नहीं है, हर रोज़ का काम है। तो अभी तो इतना सारा जो काम किया है मैंने, उसके बाद बहुत सारे गमले अभी निकाल के, जो टूटे हुए गमले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था करना अभी। फिर अगले वीडियो में आप सबसे इस बात का मैं शेयर करूँगी। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, नमस्कार।